हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो पहला एक्सरसाइज है 1.1, उससे पहले जो डेफिनेशन है आज हम इस वीडियो में वो पढ़ेंगे। क्लास 10 मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो भी डेफिनेशन है आज वो इंशाल्लाह हम बिलतरतीब पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूर जानना होगा कि इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन द प्रोसेस ऑफ इक्वेटिंग वन थिंग विद अनदर। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम दो चीज़ों को इक्वेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि x इज़ इक्वल टू, ये एक अननोन वैल्यू है, अननोन वेरिएबल है। अगर इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ दैट इज लेट्स सपोज 1, सो हमारे पास ये आएगा कि x का वैल्यू 1 है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अनदर डिफिनेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैविंग इक्वल साइन। अब मैथमेटिक्स में अक्सर हम ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं जैसा कि अ नंबर इज एडिड, a number is added to 7 gives 10। अब ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हम ये कहते हैं कि a number is added, ये एक अननोन नंबर है, a number is added with 7 gives us 10, यानी 7 के साथ एक नंबर जमा हुआ है जिससे आंसर आया है 10। सो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हमने इक्वल किया है इक्वल साइन से, सिंस दिस इज एन इक्वेशन। अब इक्वेशन में मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एटसेट्रा या बाई क्वाड्रेटिक। सो सबसे पहले हम आते हैं लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन होती है जिसमें जैसा कि ax प्लस b, ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0, और ये कंडीशन हम इसलिए लगाते हैं कि जब a 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाइड बाई x दिस टर्म विल वैनिश, सिर्फ b रह जाएगा, b इज इक्वल टू समथिंग। सो फिर हमारे पास क्या आएगा कि ये वेरिएबल इससे ख़त्म हो जाएगा एंड दैट इट विल बी जस्ट अ कांस्टेंट। इसी वजह से हम यहाँ पर ये कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पर a और b ये दोनों हमारे पास क्या है, दीज आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। लेट्स सपोज 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। आप यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन को या कंपेयर करिए जनरल इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, x अपने जगह पर, और b का वैल्यू -4 आया है इज इक्वल टू 0। सिंस द पावर ऑफ x इज 1, जब हमारे पास वेरिएबल का पावर 1 हो तब हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। सो ये हमारे पास आएगा वेरिएबल पावर मस्ट बी इक्वल टू 1। यहाँ पर इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर जो भी वेरिएबल हो उन वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री जो हो, अगर वो 1 हो तो हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन होती है जिसका जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 है, सिंस हमारे पास वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम पावर जो हो, अगर वो 2 हो देन वी विल कॉल इट दैट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल द 7x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन इम्पोज करने हैं दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन में कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसा ही होगा कि हमारे पास
एक्स स्क्वायर्ड के साथ जो भी कोएफिशिएंट हो वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि ये जब ज़ीरो हो जाता है देन ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर ये टर्म वैनिश हो जाएगा। देन अगर इसके अलावा हम देखें तो बी एक्स प्लस सी ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह सकेगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। लेकिन कंडीशन और सिर्फ ये है कि एक्स स्क्वायर्ड के साथ जो कोएफिशिएंट हो वो ज़ीरो ना हो। अनदर एग्जांपल इज लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर जो है इस इक्वेशन में वो 2 है, और हमारे पास यहाँ पर जो जनरल फॉर्म है इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ए यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर्ड इज ऑन इज वे, बी का वैल्यू -1 है, एक्स अपने जगह पर, और सी का वैल्यू -1 है। तो इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं।